ऑलराइट, सो अलग अलग दोनों की एक बटन से दोनों को अलग अलग कंट्रोल करने के लिए हम लोग को क्या करेंगे, हम एक और क्लिक इवेंट बना देते हैं कि एक इधर पे लगा देता हूँ मैं। बटन का ओके, बटन का नेगेटिव बटन तो है ही नहीं। अच्छा, ये तो है यहाँ पे तो पेयर्ड विथ, ओ यहाँ कुछ चाहिए नहीं है। कौन सा दिक्कत है, आई थिंक 36 में क्या है। येलो यानी कि इसके बिना भी कोड चल सकता है, तो ओके। सो यहाँ पे क्या है, क्लिकेबल इवेंट चल ही नहीं रहा है। क्या करेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं, एक और क्लिकेबल इवेंट दे देते हैं और यहाँ बस केवल वन आईडी दे देते हैं, एनिमेट 3 स्लो, और यहाँ पे भी स्लो है। लेट्स गो टू रियल टाइम प्रीव्यू। सो नीचे वाला जो इमेज है वो विथ div 1 div id ये है। तो ये एक चीज़ तो बढ़ रही है, ये दूसरी चीज़ को एक ही बटन से कंट्रोल करना या दूसरी से करना
देखते हैं दूसरे में काम कर रहा है क्या, कि वो नेस्टेड होने के कारण शायद दिक्कत कर रहा है। सो हम इसको एक दूसरा दे देते हैं और बटन आईडी 2 दे देते हैं इसको, और यहाँ पे btn id 2 दे देते हैं फंक्शन। और सेकेंड आई थिंक ये क्लिक फंक्शन जो है वो ये चल रहा है, तो ये btn id 2 है और ये btn 1 है। सो ये तो हमारा btn हो गया। एक और कोड लिख लेते हैं कि jQuery का $btn 2 हाँ क्लिक, और डालते हैं फंक्शन करली कंसोल में जाते हैं एंड लेट्स सी, इन्फोस में चल रहा है ये कॉल सक्सेसफुल 4 बार। सो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग वर्क कर रहा है। इसके बाद अब हम एनिमेट डालेंगे डॉलर सेलेक्टर btn 2, सॉरी btn 2 नहीं, हमारा img ctn 1 डॉट एनिमेट और एनिमेट में लेफ्ट इक्वल टू प्लस इक्वल टू 50 px और बाकी फिर इसको हम टर्मिनेट कर देंगे। ओके, ये सेकंड वाला इसलिए मूव नहीं कर रहा था क्योंकि हमने इसकी पोजीशन को
रिलेटिव रखा हुआ है, एब्सोल्यूट रखा हुआ है, इसलिए वो मूव नहीं कर रहा था। अब इसको IMG CTN को हम लोग को 1 दे देंगे और इसको पोजीशन कर देंगे, तो रिलेटिव कर देंगे तो वो बराबर हो जाएगा। ये वर्क करेगा सिंगल में भी, क्योंकि हमारा यही प्रॉब्लम था, इसके कारण से ही हम नहीं कर पाए। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं और BTN1 पे इसी को कॉपी करेंगे, CTN1 को ऐड करेंगे एंड आई विल बी दोनों को एक साथ लगाते रहेंगे। अब एक स्लो में चल रहा है, सो आई विल जस्ट गो फॉर 1 फास्ट। स्पीड जो है वो आ, उठा नहीं रहा है, सो लेट मी तो स्पीड को हम यहाँ पे ऐसा करने के बजाय ऐसा दे देते हैं और इसको स्लो में डालते हैं। इट इज नॉट वर्किंग देयर। स्पीड 0.2 ऐसे देना पड़े, ड्यूरेशन है। हाँ, ड्यूरेशन दे रहा हूँ मैं, क्योंकि वो एजेक्स में स्पीड लेता है, हम्म। लेकिन यहाँ ड्यूरेशन लेना चाहिए, तो वही मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ड्यूरेशन भी वैल्यू मैंने दे दिया है 0.2 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स। नहीं मूव कर। नहीं, वो उठा ही नहीं रहा, वो जब ड्यूरेशन दे रहा हूँ तो नहीं उठाएगा। मैं इसको अलग कर देता हूँ तो अब ये काम करेगा।
तो अच्छा, बस। दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। हाँ, साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, दोनों की स्पीड में कोई अंतर नहीं आ रहा जब तक आप नहीं तो जो पहली प्रॉपर्टी देते हैं एक बार ट्राई करते हैं कि ये हायरार्की में पकड़ता है क्या। तो सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोग स्लो डाल देते हैं, कॉमा कर देते हैं। लेट्स चेक आउट इन दी डेव टूल्स की एरर कहाँ, दो एरर आ रहे हैं। सिंटेक्स एरर आ रहा है, सिंटेक्स। बटन्स तो हैं लेकिन सिंटेक्स एरर बोल रहा है। हम्म, तो ओपेसिटी के बाद में 30 जो लिया उसके बाद में कॉमा नहीं लगाया आपने ऊपर वाले में। जी, ऊपर वाले में मैंने नहीं लगाया था, एक्चुअली में आखिरी वाले में नहीं लगता है। अगर मैं ये पूरे ऑफ कर दूं, आखिरी वाले में लगाना नहीं है, और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, वो मूव करेंगे। तो मूव वैसे कंट्रोल इसी में से हो जाएगा। लेफ्ट उससे, लेकिन मैं चाह रहा था कि वो एनिमेशन जो बीच का स्लाइडिंग एनिमेशन है वो कंट्रोल करते, पर वो सो इसी का यूज़ करके लेट्स क्रिएट आवर, इसका ओपेसिटी ज़ीरो करके देखते हैं। ओपेसिटी जीरो कहाँ हुआ, 30 है। ज़ीरो हुआ क्या? ओके, फिर से 30 हो गया क्या? नो सर, जीरो है। ज़ीरो है ओपेसिटी। या अब वो गायब हो रहा है, फेड इन हो रहा है। सो अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल डिव्स को जो नीचे आए हैं, जो हमने बी आर टैग से दिया है, इन डिव्स को सबको एक ही जगह पे पुट करना है ताकि हमारा इमेज स्लाइडर बन सके। तो सारी इमेजेस को हम लोग, ब्रेक नहीं लगाना है। नहीं ब्रेक नहीं लगाएंगे, हम लोग एक ही पोजीशन पे उसको फिक्स करेंगे। और अभी आईडी एक। अभी जैसे ये आईडीज जो हैं वो हम लोग यूज़ करेंगे केवल डिस्प्ले करने के लिए। सो इमेज को जैसे डिस्प्ले करना है, इमेज की ओपेसिटी दिखाना है, हमें तो केवल सोर्स बदलते जाने हैं। थ्रू आउट द क्लिक हमें सोर्स बदलना है। तो हम लोगों ने जो प्रीवियसली कोड किया था, एक बार क्लिक कर रहे थे तो एक इमेज बदल रही थी, दूसरी बार क्लिक कर रहे थे तो दूसरी इमेज बदल रही थी, बस वो कोड यहाँ पे अप्लाई करना है सेम चीज़ में।
सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले div को ऑफ कर देते हैं, अलग ही कर देते हैं, और यहाँ पे एक ही div है। बटन, राइट, बटन तो दो। बटन हम अलग कर देते हैं, हमारे पास दो बटन हमको वैसे भी चाहिए हैं। सो विल बी पुटिंग दिस वन। उसके कलर्स अलग अलग आ रहे हैं। क्योंकि क्या है, एक एक को वो वैसा ले रहा है। नहीं सर, आपने दोनों में ऐसे ही पुट कर दिया। नहीं, ये वाला ले रहा हूँ तो वो एडिटर ले रहा है ना, टैग शुरू करने वाला ऑप्शन। ओके ओके, टैग ले ले रहा है वो। राइट, सो इसको ना मैं तो सर उस पर इन्वर्टेड कॉमा में दे देते हैं ना। तो H1 के अंदर जब इसको दूंगा तो वो समझ जाएगा। क्या है, ये इसका टैग वो है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं नहीं ऐसा सर, कर एक देता एरो तो सही शो कर रहा है। हूँ। एक एरो ठीक से दे रहा है, वो एंड टैग है, लेकिन स्टार्टिंग टैग जो है वो तो मतलब टैग स्टार्ट करने के लिए ही है। तो हम यहाँ पे ये दे सकते हैं कि इसकी डिस्प्ले उस पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, मतलब कोई वेरिएबल दिखा सकते हैं, वेरिएबल के अंदर कैरेक्टर डाल के। तो सर टैक्स में तो वहां शो करेगा ना। हाँ, टेक्स्ट यहाँ पे शो करेगा, लेकिन अभी क्या है, वो टेक्स्ट वैल्यू नहीं ले रहा है इसको, अभी वो ले रहा है एज अ स्टार्टिंग ऑफ अ टैग। समझ गए सर। है ना, तो वो वहाँ पे अगर मैं कोई भी चीज़ डालूंगा तो वो उसको वैसे ही वो समझेगा, जब तक मैं उसको टेक्स्ट वैल्यू पे पुट नहीं करूँगा। तो मैं इसको ये कर देता हूँ कि बटन के ऑन लोड पे, क्लिक। ऑन लोड पे डायरेक्टली ऑन लोड ऑप्शन देखते हैं। एक स्क्रिप्ट को कॉल आउट कर ले रहे हैं। फंक्शन, और इसके अंदर वेरिएबल x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम btn 02 या btn 01, btn। डॉट एच टी एम एल। राइट, डॉट इनर, इनर एच टी एम एल। इनर html, और इधर पे x डॉट वैल्यू इक्वल टू
क्लोज टैब क्लोज रोल। सो इसकी वो कौन सी इनपुट आईडी है, डॉट डॉट सर एक्स और डिस्प्ले ही तो लिखते हैं। डिस्प्ले डॉट वैल्यू, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इसकी वैल्यू पे वो चला जाए, वैल्यू। तो सर जब इसकी इमेज डाली थी तब भी तो अपने ये इमेज डाले थे, ये बटन्स डाले थे उसमें, जी, ड्रीम वीवर। ड्रीम व्यूअर में डाले थे, पता नहीं ये अभी उसको कैसे वो कंसीडर कर रहा है, एज अ टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है या कुछ ऐसा क्योंकि कंसीडर। सर ये जेएस क्यूरी में इसीलिए कर रहे हैं क्या? नहीं, उसको करना नहीं चाहिए, ऐसा टैग नहीं बनाना चाहिए। जैसे 1 2 3 है, ये काम कर रहा है इसके अंदर, इसको ये भी काम कर रहा है। नॉर्मली लेता तो है। ओके, लेट्स सी दैट। यहाँ पे विंडोज़ में जाके प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में ये वैल्यू मिल जाएगी, btn id फॉर्मेट टाइटल css डिफ़ॉल्ट अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट। ओके, वो यहीं देना पड़ेगा। वैल्यू। आई होप। वैल्यू वहां शो नहीं कर रही है पर। जबकि इतना गड़बड़ करता नहीं है वो कोड जो है उसका, ये प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो इनपुट टाइप बटन वैल्यू दिस। गुड आफ्टरनून।
अब ये आ गया ना सर बटन? अब बटन आया है। ये वही बटन जो फंक्शन से डालते हैं वैसे ही है। हाँ, डायरेक्टली इनपुट फंक्शन से ही डला हुआ है। ना भी बोले। जाऊँ, मैं क्लास अटेंड करूँ और लिंक दे दूँ? ठीक है, पीडी वाला ग्रुप बंद हो गया ना, तो मैं उसको भी दे दूँ ना अपने फ्रेंड्स को। बस शुरू कर रहे 3 मिनट से, आ जाए बाकी लोग। ओके, आई थिंक इनपुट वाले से अपन करेंगे रीता जी, है यस ना? सर। आई थिंक। और ये बढ़ा नहीं आगे, ओपेसिटी कम कर दिए थे क्या हमने? 0 कर दिया था सर आपने। हाँ, तभी। गुड इवनिंग। ओके, सो रीता जी इसको यहीं तक करते हैं, है ना? यस सर। फिर इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ऑल राइट, ओके, बाय बाय, टेक केयर। जी। सर शेयर भी जी हाँ, लिंक। मैं शेयर कर दूंगा लिंक आपको। जी। ओके, बाय बाय।